और सत्ता में अब हम खबरों का रुख अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर मोड़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की सत्ता की, जिसे लेकर वहां बहुत धमाकेदार चुनाव गुरुवार शाम को संपन्न हो चुके हैं। वैसे आमतौर पर पाकिस्तान में वोटिंग की अगली सुबह तक नतीजे आ जाते हैं, लेकिन इस बार अब तक पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ है और इसके प्रायोजक हैं पाकिस्तान की आर्मी और उसके इशारों पर काम कर रहा चुनाव आयोग। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की सेना सत्ता और जनादेश के साथ खेल रही है, बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है। बहुत बड़े स्तर पर वोटों की धांधली हो रही है और सेना पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह वो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर अपने मोहरे के तौर पर नवाज शरीफ को बिठा दे। पाकिस्तान में जब कल वोटों की गिनती शुरू हुई तो इमरान खान के समर्थित निर्दलीय नेता काफी बड़े अंतर से नवाज की पार्टी पीएमएल-एन पर बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन दावा है कि तभी पाकिस्तान में सेना और चुनाव आयोग का खेल शुरू हो गया। नतीजों को कई घंटे तक रोक दिया गया और इसके बाद जो रुझान सामने आए उसमें कांटे की टक्कर बताई गई। कई सीटों पर तो नवाज शरीफ की पार्टी को आगे कर दिया गया, यानी जेल में बंद इमरान खान के समर्थित नेताओं की जीत होता देखकर सेना तुरंत एक्टिव हो गई और नवाज शरीफ की पार्टी को जिताने के लिए उसने पूरा जोर लगा दिया। इन दावों को और मजबूत करने के लिए जो तस्वीरें सामने आई हैं, इस पर हमने आपके लिए एक वीडियो गाइड भी तैयार की है। दरअसल जब पाकिस्तान में चुनाव हुए तो सेना के इशारे पर पाकिस्तान में आवाम के बीच ये संदेश पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई कि इमरान खान और उनकी पार्टी पर अपना वोट बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है और नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की सत्ता के असली हकदार हैं। लेकिन अब पाकिस्तान से जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सेना का मैनेजमेंट अब फेल हो गया है, इसलिए पाकिस्तान में सत्ता को मैनेज करने की दूसरी कोशिश की जा रही है और यह सब हुआ है धांधली के जरिए। और इसी दावे पर हम आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं। ऐसे ही एक तस्वीर पाकिस्तान के लाहौर से आई है, जहां मतदान कर्मियों के ही फर्जी वोट डालने का दावा किया जा रहा है, यानी जिन लोगों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी वो लोग ही खुलेआम धांधली करते नजर आए हैं और नवाज शरीफ की पार्टी के नाम पर फुल स्पीड से फर्जी वोट डाल रहे हैं। पाकिस्तान से एक और तस्वीर सामने आई है जिसे लेकर आरोप यह है कि मतपत्रों में बाहर से बैलेट पेपर लाए गए और उन्हें पोलिंग स्टेशन में रखे बैलेट पेपर्स में मिला दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इमरान समर्थक कई मतदाताओं को वोट देने की इजाजत भी नहीं दी गई। दावा है जब नवाज शरीफ के समर्थकों को इस बात की जानकारी मिली कि उनके नेता चुनाव हार रहे हैं तो उन्होंने मतदान केंद्रों पर ही हमला कर दिया, सभी मतपत्रों को तहस नहस कर दिया। यानी पाकिस्तान में इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि असली नतीजे सामने ना आ सके। पाकिस्तान से एक और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें यह दावा किया गया है कि जिन मतपत्रों से पाकिस्तान की सत्ता का फैसला होने वाला है वो वोट एक जगह सड़क पर बिखरे हुए नजर आए और ये वोट इमरान समर्थकों के नाम पर डाले गए हैं जिनकी गिनती ही नहीं की गई। इसके अलावा पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में काउंटिंग के दौरान नवाज शरीफ के समर्थकों ने भारी हंगामा किया। कार्यकर्ता मतगणना केंद्रों के अंदर घुस आए और मतदान कर्मियों से मारपीट की, मतपत्रों को फाड़कर फेंक दिया। अब इमरान खान के समर्थक नेता खुलकर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो चुनाव जीत चुके हैं, फिर उनको सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जा रहा है। कई इमरान समर्थकों को तो पहले ही विजयी घोषित कर दिया गया, लेकिन बाद में उनका चुनाव ही कैंसिल कर दिया गया। अब हम आपको पाकिस्तान में वोटों की धांधली पर सत्ता का एक नंबर गेम भी दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। पाकिस्तान के पीएम कैंडिडेट नवाज शरीफ गुरुवार रात तक 70% वोटों की गिनती के बाद पीटीआई के उम्मीदवार से पीछे चल रहे थे, लेकिन उन्हें अचानक से लाहौर की सीट से विजेता घोषित कर दिया गया। हालांकि इसके बाद लाहौर की सीट का जो नतीजा सामने आया वो इस बात का साफ संकेत है कि पाकिस्तान में खुलेआम वोटों का सौदा हो रहा है। हम आपको इस वक्त उसी नतीजे का पेपर दिखा रहे हैं जिसके मुताबिक लाहौर सीट पर कुल वोट पड़े 2,93,693, लेकिन इसमें वैध वोट बताए गए 2,94,043, यानी जितने वोट वैलिड बताए गए उतने वोट लाहौर सीट पर पड़े भी नहीं। इसमें 350 वोट का अंतर देखने को मिला। इसके अलावा 14 उम्मीदवार इस सीट पर ऐसे बताए गए जिनके नाम के आगे 0 वोट लिखा था, यानी उनका खुद का वोट भी इन नतीजों में शामिल नहीं किया गया। यानी पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसी है कि यहां पर एक धांधली और चुनावी फर्जीवाड़ा भी ठीक से नहीं हो पा रहा है और पाकिस्तान से इससे ज्यादा उम्मीद की भी नहीं जाती। सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान में इस फर्जीवाड़े का जिक्र वहां के न्यूज चैनल्स पर भी खुले आम किया जा रहा है।
हालांकि इस सब के बीच ये बात एकदम सत्य है कि वोट में बहुत शक्ति होती है। देश कोई भी हो, लोकतंत्र कोई भी हो, वोट ही सबसे बलवान माना जाता है और पाकिस्तान में भी ये बात सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में इतनी धांधली के बाद भी इमरान खान इस रेस में सत्ता के करीब पहुंचते दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात का साफ संकेत है कि पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को वोट देकर यह बता दिया कि उसे सेना का मोहरा नहीं बल्कि अपनी पसंद का चेहरा चाहिए। हालांकि अभी भी पाकिस्तान की चुनावी और राजनीतिक तस्वीर पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर इमरान को पाकिस्तान की सत्ता मिल जाती है तो उसके मायने क्या हैं, ये भी देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि पीएम की कुर्सी पर अपना मोहरा बिठाने का पाकिस्तान की आर्मी का अरमान टूट जाएगा। यह बात साफ हो जाएगी कि पाकिस्तान की जनता ने पाकिस्तान की सेना और उसके आदेश को खारिज कर दिया। आवाम का सेना को सीधा संदेश होगा कि सुरक्षा संभालें, सियासत में उसका कोई काम नहीं है। अगर इमरान को सत्ता से दूर रखने की इतनी कोशिश के बाद भी उनके समर्थित नेता जीत जाते हैं तो यह साफ हो जाएगा कि पाकिस्तान में अब आर्मी का दखल नहीं चलेगा। नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने का आर्मी का प्लान फेल भी हो जाएगा। हालांकि इस सब बातों के लिए पाकिस्तान के फाइनल नतीजों का इंतजार करना होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात से मुताल्लिक इब्तिदाई मुशाहिदा रिपोर्ट में कहा है कि इंतखाबात में मजमूई तौर पर वोटर टर्नआउट 48.2% रहा। पाकिस्तान में तकरीबन 6 करोड़ अफराद ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया और 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए, जबकि गुज़श्ता इंतखाबात में भी इतने ही वोट मुस्तरद किए गए थे। फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक 25 हल्कों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से ज्यादा था, जबकि 63% पोलिंग स्टेशन पर वोटर ज्यादा थे। फाफिन ने 5,664 मुबस्सरीन मुल्क में तैनात थे और 28% पोलिंग स्टेशन पर अफसरान ने फॉर्म 45 की कॉपी मुबस्सरीन को नहीं दी, जबकि आरओ ऑफिस में मुबस्सरीन को जाने नहीं दिया गया। फॉर्म 45 की कॉपी 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा नहीं की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इब्तिदाई इंतखाबी नताइज की तैयारी और ऐलान में इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताखीर की जो भी वजूहात और वजाहतें हों, लेकिन उसने इंतखाबात के मुनज़्ज़म इनेकाद को गहना दिया, जिससे इंतखाबी नताइज की साख पर सवालात उठ रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस के कई अरकान ने भी पाकिस्तान के आम इंतखाबात में मुबैना दखल अंदाजी और धांधली के इल्जामात पर तशवीश का इजहार किया था। बाज़ अरकान ने अमरीकी महकमे खारजा से कहा है कि इन इल्जामात की मुकम्मल तहकीकात होने तक इलेक्शन के नताइज तस्लीम न किए जाएं। इन अरकान कांग्रेस में अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के रुकन सूजन वाइल्ड, रियासत कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस रोहत खन्ना और रियासत नेवाडा से रुकन सोजी ली शामिल हैं। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के रुकन सूजन वाइल्ड ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा है कि यह वक्त है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका उस वक्त तक किसी नई हुकूमत को तस्लीम नहीं कर सकता जब तक ये वाज़ेह न हो जाए कि पाकिस्तान में जमहूरियत का बोलबाला है। बरतानिया के वजीर खारजा डेविड कैमरॉन ने पाकिस्तान में इंतखाबात के दौरान शफाफियत से मुताल्लिक शिकायत पर तशवीश का इजहार करते हुए पाकिस्तानी हुक्काम पर जोर दिया है कि वो जमहूरी आजादियों, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए काम करें। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम इंतखाबात की शफाफियत में कमी से मुताल्लिक पैदा होने वाले संगीन खदशात को तस्लीम करते हैं। हमें अफसोस है कि तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई थी और ये कि कुछ सियासी रहनुमाओं को शिरकत से रोकने और उनसे मंसूब इंतखाबी निशानात के इस्तेमाल को रोकने के लिए कानूनी तरीक़ाकार का गलत इस्तेमाल किया गया था। बयान में मजीद कहा गया है कि हमें पोलिंग के दिन इंटरनेट की बंदिश, नताइज जारी करने में नुमाया ताखीर और वोटों की गिनती के अमल में बेज़ाब्तगियों के दावों पर भी तशवीश है। उन्होंने कहा कि बरतानिया पाकिस्तानी हुक्काम पर बुनियादी इंसानी हुकूक
बशमूल मालूमात तक आज़ादाना रसाई और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए जोर देता है। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार जिन्होंने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है, मजलिस वहदत मुस्लिमीन में शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने ज़राए के हवाले से खबर दी है कि पीटीआई ने हुकूमत बनाने के लिए नई हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है। मखसूस निशस्तें हासिल करने के लिए पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों को किसी सियासी जमात में शामिल होना जरूरी है और ज़राए इस बात का इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि मुंतखब होने वाले पीटीआई के हिमायत याफ्ता सभी आजाद उम्मीदवार मजलिस वहदत मुस्लिमीन MWM में शामिल हो सकते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि MWM के उम्मीदवार इंजीनियर हमीद हुसैन ने पाराचीनार में कौमी असम्बली की सीट जीत ली है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM ने भी आजाद उम्मीदवारों को अपने यहाँ आने की दावत दे दी है। इस दरमियान बानी पीटीआई ने इलेक्शन नताइज के ऐलान में ताखीर के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी है। Moving to other world news, with most results now declared in Pakistan's general election, no political party has a clear majority. But independent candidates linked to jailed former Prime Minister Imran Khan have defied expectations and emerged as the single largest force. Another former Prime Minister, Nawaz Sharif's party, comes next with 73 seats. The centre-left Pakistan People's Party is in third place with 54 seats. Khan's party released an artificial intelligence-generated message in which he's claiming independence backed by him have won an outright majority of seats. There is no need to panic. Celebrate the victory and offer prayers of gratitude. Despite 2 years of injustice and atrocities, we have won the 2024 election with a 2/3 majority. Everyone has witnessed the power of your vote. Now, demonstrate the strength to protect your vote. Pakistan Muslim League leader Nawaz Sharif says he'll try to form a coalition government. We don't have a majority to run the government ourselves, so we invite the other parties and candidates who have been successful to work with us. Pakistan cannot afford any sort of fighting. That is why I am repeatedly saying we will all have to sit together and sort out all these issues and take Pakistan into the 21st century. There have been various protests across Pakistan over election delays, including in the northwest, which turned violent. In Peshawar, Imran Khan supporters accused the Electoral Commission of vote rigging. Election observers warned on Saturday the delay had raised questions about the poll's credibility and overshadowed an otherwise orderly election. Kamal Haider is in Islamabad. So Kamal, first take us through the sort of political manoeuvring that must be going on right now behind the scenes on the issue of forming a government. Well, it's a messy affair. This is probably the most controversial election in Pakistan's history, because when that election took place, it was a peaceful turnout. People turned out in large numbers. The largest number of turnout since 1970, when Pakistan had an election with over 60% turnout. This time, the people came out in large numbers, and then later that night, the results started trickling in. The local media started covering it, and then all of a sudden, everything stopped. Now, we're told that after that, the returning officers were kicked out of the polling stations, and that some of the leaders of the political parties, particularly in Karachi, of which we have evidence, started stamping the ballot papers and rigging the election. The United Kingdom, the United States, and the European Union have all cast their doubts, and they want an investigation as to what really transpired. So although the results have now started to trickle in, and that's almost 3 days after that election, even though those election results should have been announced on early Friday morning at the latest,
and it appears that the Election Commission has messed up totally, and that, of course, has created a really complicated situation. Nawaz Sharif, of course, as you saw, claiming that he has won the election, that he's going to get a coalition together before he even started the talks with the coalition. So one other important thing to understand that Nawaz Sharif was standing from two constituencies. One he lost badly, the other he was losing badly, and then all of a sudden everything turned around and Nawaz Sharif was declared a winner. But the candidate that he was up against is now taking him to court. The cases will now go to the election tribunal and, of course, to the court. So it will become even more messier. And given the fact that the government should be formed within the next few days after the president announces a date for the National Assembly to meet to choose the Prime Minister, we have all the political parties at loggerheads, all claiming that they've won the election and that they should form the government. Today, Imran Khan's party chairman, who has been appointed chairman when he was arrested, Barrister Ali Gauhar Khan, also said that his party was in a leading position and would form the government. So a lot of question marks and uncertainty as to what really happens next. नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन को जिताने का प्रयास करता देखा। तस्वीर नंबर 2। नवाज शरीफ की पार्टी के कई नेता जब चुनाव हार गए तो पीएमएल-एन के समर्थकों ने एक मतदान केंद्र पर हमला बोल दिया, गेट तोड़कर अंदर घुसे और गाली देकर धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद जमकर तोड़फोड़ की, सभी मतपत्रों को तहस-नहस कर दिया। तस्वीर नंबर 3। ये एक और मतदान केंद्र की तस्वीर है जहां सेना के लोग खुद धांधली कर रहे थे। लोगों ने विरोध किया तो एक पर जमकर थप्पड़ लात घूंसों की बरसात कर दी और धक्के देकर बाहर कर दिया। तस्वीर नंबर 4। ये वीडियो एक और पोलिंग बूथ का है जहां पाकिस्तान पुलिस के सामने ही मुस्तफा कमाल नाम का एक कैंडिडेट खुद अपने लिए बैलेट पेपर पर मोहर लगाता रंगे हाथ पकड़ा गया और फिर इमरान समर्थकों ने उस पर हमला कर दिया। तस्वीर नंबर 5। पाकिस्तान चुनाव में धांधली सेना की निगरानी में हुई। इमरान समर्थकों को मतदान केंद्र के अंदर घुसने नहीं दिया। जिसने विरोध किया उससे पिस्टल और बंदूक की नोक पर डराया धमकाया गया। तस्वीर नंबर 6। यहाँ पे धांधली हो रही है और इन लोगों ने एनकेएम की बहुत सारी पर्चेज के अंदर। अब इस तस्वीर को देखिए। आरोप है कि मतपत्रों में बाहर से लाए गए बैलेट पेपर डाल दिए गए। कई मतदाताओं को वोट देने की इजाजत भी नहीं दी गई। तस्वीर नंबर 7। हालत ये थी कि जिन मतपत्रों से पाकिस्तान के भविष्य का फैसला होता वो मतपत्र सड़क पर पड़े हुए नजर आए और फर्जी बैलेट पेपर मतदान पेटी में भर दिए गए। तस्वीर नंबर 8। काउंटिंग के दौरान नवाज समर्थकों ने भारी हंगामा किया। कार्यकर्ता मतगणना केंद्रों के अंदर घुस आए, मतदान कर्मियों से मारपीट